हेलो फ्रेंड्स। अब राजस्थान में और भारत के कई हिस्सों में एक ही बुक चलती है और वो बुक है एनसीईआरटी। अब जो प्राइमरी बुक है आपकी, आप चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो, किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, आपके लिए जो महत्वपूर्ण किताब हो गई है वो एनसीईआरटी हो गई। आप साइंस के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स सब्जेक्ट के हो, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप केवल बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, तो एनसीईआरटी की जो बुक्स है वो अब आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं अलग अलग वीडियो में आपको एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ने के तरीके बताते आया हूँ। आज मैं एनसीईआरटी बुक को पढ़ने का बेहतरीन तरीका आपको बताना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो एनसीईआरटी की बुक है ये आपके लाइफ को चेंज कर सकती है। पतली पतली सी किताबें हैं, लेकिन इन किताबों का मैजिक, जादू, चमत्कार बहुत बड़ा है। अगर इसको आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ना आ गया तो आपका रिजल्ट भी बेहतरीन हो सकता है, ना केवल बोर्ड लेवल पर बल्कि कॉम्पिटिटिव लेवल पर। तो चलिए शुरू करते हैं, मेन बात को शुरू करते हैं कि एनसीईआरटी की बुक को कैसे पढ़ें। देखिए, एनसीईआरटी की बुक में आपको 4 तरह की चीज़ें दी हुई होती है। आप बुक को खोल के जब इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आप बुक को खोल के सामने रखिए तो आपको वहाँ 4 तरह की चीज़ें नज़र आएगी। सबसे पहले तो एक बिल्कुल थ्योरी के साथ में समझाया हुआ चीज़ें होती है। थ्योरी जो चैप्टर चालू होता है, अलग अलग टॉपिक्स लिखे होते हैं, इंट्रोडक्शन लिखा होता है, फिर एक्स टॉपिक है, वाई टॉपिक है, जेड टॉपिक है। दूसरा होता है इन टेक्स्ट प्रॉब्लम्स। आप जब देखेंगे एनसीईआरटी को तो कुछ सोल्व्ड प्रॉब्लम होगी और कुछ अनसोल्व्ड प्रॉब्लम होगी। इनको मैं इन टेक्स्ट प्रॉब्लम कहता हूँ, जो किताब के अंदर दी हुई है। तीसरे लेवल पर कुछ बॉक्सेस कलरफुल बना बना के देते हैं, जिसमें कभी वो साइंटिस्ट के बारे में लिखते हैं, कभी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ के बारे में, पर उसको कलरफुल देते हैं, वो लाइट पिंक, ग्रीन, वॉट एवर द कलर इन योर एनसीईआरटी बुक, जो भी होता है, पर कलर्ड में बॉक्स में बना के देते हैं। और चौथा, जब ये ख़त्म हो जाता है चैप्टर, तो चैप्टर के बाद में कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करके वो देते हैं और उसी के बाद में आंसर शीट भी लगा के देते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के लिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। तो पहले आपके दिमाग में ये अपनी एनसीईआरटी बुक को हम पढ़ते हैं पर मालूम नहीं होता है कि किससे क्या आने वाला है। तो जब आज हम बेस्ट तरीके की बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी के लिए बेहतरीन तरीके की बात कर रहे हैं, तो वन शुड नो कि what is given in NCERT and how to penetrate NCERT in right way. That is very important. What I want to say you. So try to understand, my dear friends. There are 4 items in NCERT. आजकल तो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सब में यही चल रहा है, तो वहाँ 4 तरह के पार्ट है, ये दिमाग में क्लियर रखिए। One is the theoretical part which is given in white pages, वो सफ़ेद पेज में दिया हुआ है। Another in text problems, few problems are solved, few problems are unsolved, तो हल सहित और हल रहित प्रॉब्लम्स दी हुई होती है। थर्ड वन, they are given something important in colored box, and the last but not least final एग्जाम के वो जो चैप्टर के बाद में टेक्स्ट बुक के बैक साइड में आपको चैप्टर के एंड में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनके सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं। अब देखिए सही तरीका क्या होता है, क्योंकि अगर सही तरीका नहीं होगा, आपको जाना जयपुर है और आप जोधपुर जाने वाली गाड़ी में बैठ गए, तो जयपुर तो लाइफ में आना नहीं है। ठीक है जी, समझ में आया आपको? हम आपको वो तरीका बता रहे हैं जिससे आपको जहाँ जाना है ना, आप वहाँ पहुँच जाएंगे। हम वो बताना चाहते हैं आपको, ये हम कहना चाहते हैं आपसे। तो सबसे पहले तो वो जो थियरी है वो तो आपका स्कूल में टीचर भी पढ़ाता है, आप भी पढ़ते हैं, यूट्यूब के वीडियो पर भी देखते हैं। तो वो जो थ्योरी है वो तो देखिए मोर एंड लेस कॉमन होती है, और मैं मानता हूं कि एनसीईआरटी की थ्योरी बहुत कम होती है।
वो जैसे डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन होता है ना, वैसा होता है, डिटेल नहीं होता है। तो देखो, उस थ्योरी से तो ज़्यादा भला होना नहीं है। उस थ्योरी को आप प्रेस्क्रिप्शन मान लो कि अगर आप मान लीजिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर पढ़ा है, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आपने सॉलिड स्टेट का चैप्टर ओपन किया है, तो वो सॉलिड स्टेट में एटॉमिक स्ट्रक्चर में लिखता है मान लीजिए आफबाउ प्रिंसिपल, तो आप समझ लीजिए आफबाउ का इंट्रोडक्टरी जितना होता है उतना ही उस बुक में लिखा हुआ है। थियरी के लिए मुझे कुछ और टीचर के नोट्स को देखने पड़ेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। जो आपसे कह रहे हैं कि वो जो थियरी है वो प्रेस्क्रिप्शन है, हाँ, आप ये मत मानिए कि वो सब कुछ है। आपको जी दूसरी किताब देखनी ही पड़ेगी, आपको अपने टीचर के नोट्स देखने ही। टीचर क्या करेंगे, स्कूल में जाके क्या करते हैं, कोचिंग में जाके क्या करते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, नोट्स होते हैं, आप करते क्या वहाँ पर। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको वो जो वाइट कलर में है उन नोट्स से काम नहीं चलेगा, आपको अपने नोट्स को देखना पड़ेगा, ये हम आपसे कह रहे हैं। ठीक है जी, तो पहली बात क्लियर हो गई कि जो एनसीईआरटी में जो वाइट पे ब्लैक अक्षर से लिखा हुआ है वो केवल प्रेस्क्रिप्शन है। आपको अपने कोचिंग के नोट्स, आपको अपने टीचर के नोट्स, आपको यूट्यूब के वीडियो, आपको कोई और बुक है तो उससे आपको क्लियर करनी पड़ेगी। लेकिन अब दूसरी चीज़, तो एनसीईआरटी की ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हेडिंग्स है। एनसीईआरटी की दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेक्स सॉल्व्ड एंड इंटेक्स अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स। इनको भगवान मान लीजिए। ये जो क्वेश्चंस है इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस डिजाइन होते हैं, चाहे वो फाइनल एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, 10th और 12th के लिए, आप किसी भी बोर्ड के हो, चाहे राजस्थान बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई हो। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, जो दूसरा आइटम है इसके अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको करके देखिए। ये आपके पास में अपनी कॉपी में सोल्ड होने चाहिए, इनको कर लीजिए। ये सोल्ड नहीं किए आपने तो फिर बड़ी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है जी, ये हम आपसे कह रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने भगवान कह दिया इन प्रॉब्लम के लिए, और हम क्या कहें आपसे। तीसरी चीज जो बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, कुछ टीचर्स भी बोल देते छोड़ दो भाई, क्या काम की, छोड़ दो, तो फिर एनसीईआरटी में डाली क्यों थी। बनाने वाले लोगों का दिमाग थोड़ी खराब हुआ था, बनाने वालों ने कुछ सोच समझ के डाला होगा। बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं, बड़ी बड़ी स्कूल के टीचर होते हैं, बड़े ज्ञानी लोग होते हैं, बुद्धिजीवी लोग होते हैं, उन्होंने ऐसे ही थोड़ी डाला था क्या। उन बुद्धिजीवी लोगों ने, क्योंकि उनके यहां पर बुद्धि थी इसलिए उन्होंने डाला है यहां पर। अब जो लोग इसको पढ़ते नहीं है, मैं सोचता हूं उनके बुद्धि में जीव पड़ गए होंगे, कुछ जीवाणु पड़ गए होंगे, इसलिए वो इसको नहीं पढ़ते। वो तो बुद्धिजीवी ठीक लोग थे, क्योंकि इसमें किसी वैज्ञानिक के बारे में लिखा हुआ है, इसमें किसी कॉन्सेप्ट के बारे में लिखा हुआ है, इसमें कोई वो बात, ये चीज छोटी नहीं है। रीडिंग जरूर लगाइए, एग्जाम में आए नहीं आए रीडिंग जरूर लगाइए, क्योंकि आपके दिमाग के न्यूरॉन्स को खोलती है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में इनमें से आता है, तो इसको छोड़ना नहीं है, पढ़ के रखना है। पर ओनली रीडिंग, ओनली रीडिंग, ओनली रीडिंग, नो नीड टू राइट, नो नीड टू मेक नोट्स, depends on these colored pages, colored boxes, but you have to read out। ये हम आपसे कह रहे हैं। और अंतिम उसका तो क्या कहना, लास्ट बट नॉट लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी के बैक साइड के क्वेश्चंस। एक एक क्वेश्चन को, जिस क्वेश्चन का जवाब केवल सोचने से आ रहा है, देखने से आ रहा है, बोलने से आ रहा है, ओके, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। कोई न्यूमेरिकल जो पूछना है, कोई नहीं आ रहा है, टीचर से पूछ लीजिए, राइट आंसर का सिलेक्शन कर लीजिए। एनसीईआरटी के बैक साइड के क्वेश्चंस को कर लीजिए A to Z। मेरे अलग अलग सब्जेक्ट के वीडियो जो केमिस्ट्री के बने हुए हैं, मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री, इसलिए मैं केमिस्ट्री के वीडियो बनाता हूँ, तो मैं लास्ट में ज़रूर एक वीडियो बनाता हूँ कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। तो वो तो मेरा एक सब्जेक्ट है, आप अलग अलग देख सकते हैं, लेकिन बहुत सारी आजकल किताबें आपके लिए डाल दी गई है आपके कदमों के अंदर। मैं कहता हूँ उनको कदमों में डाल दी गई है।
उनका सॉल्यूशन भी साथ में लिख देते हैं। आप होमवर्क भी सॉल्यूशन से देख के कर लेते हैं, टीचर को बेवकूफ़ बना देते हैं। ठीक है जी, आप तो अपने तो मास्टर है जी। ठीक है, हम क्या करते हैं, उन्हीं को पढ़ लेते हैं। ऐसा मत करिए, अपने हाथ से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करिए, अपने हाथ से प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, लेकिन बैक साइड के क्वेश्चंस को जरूर करिए। तो देखो जी, हमने आपको एनसीईआरटी को बेहतरीन तरीके से पढ़ने का तरीका बता दिया, कैसे इसको पढ़ना है, कैसे इन टेक्स्ट क्वेश्चन को, प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करके हाथ से देखनी है, आपको जो बॉक्सेस में दिया उनको रीडिंग लगाना है, और बैक साइड में जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को आपको जरूर अच्छी तरह से एक एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंप्रोमाइज़ मत करिए और करके देखिए। जब करके आप देखेंगे, एक चैप्टर को करके देखिए, तो आपको मालूम चलेगा कि इससे क्या फ़ायदा होता है। तो दिस इज़ द राइट वे टू पेनिट्रेट योर एनसीईआरटी बुक्स, वॉट एवर योर मीडियम, वॉट एवर योर बोर्ड, डजंट मीन, कीप इन माइंड दिस इज़ द राइट वे। और फिर बाकी तो मैंने अपनी एनसीईआरटी में कैसे थियरी को पढ़े, कैसे मैंने बताया हुआ है अपने वीडियो के अंदर कि कैसे हाइलाइटर को काम में करना, कैसे उसको गंदी करना है, ऊपर नीचे क्वेश्चंस को लिखने हैं, वो सब तो अपने अलग अलग एनसीईआरटी के वीडियोस में आप देख सकते हैं। पर मैंने एक आज प्राइमरी एक स्ट्रीम, एक लाइन में कैसे इसको करना है वो मैंने बताने की आपसे कोशिश की है। हैव ए ग्रेट टाइम। अगर आप और भी कोई सब्जेक्ट के वीडियो चाहते हैं कि कैसे करें, क्या करें, तो डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, ताकि हम आपको बता सकें। और आप सब्सक्राइब कर लोगे हमारा चैनल तो डेफिनेटली आपको इसी तरह के वीडियो और मिलते जाएंगे। तो दोस्तों, आपके जीवन सुखमय हो, आप वो सब पाएं जो आप चाहते हैं। इसी आशा, इसी विश्वास, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आपका मेंटर, आपका अपना मेंटर MK जैन विदा लेता है, और नए वीडियो में फिर आपसे हम मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।